सोचो दोस्तों, एक स्टॉक जो सिर्फ 15 रुपए का था, 1.5 साल में 9,000 तक चला गया। हाँ, आपने सही सुना, 15 से 9,000। मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होता तो 6 करोड़ का रिटर्न बन जाता। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? लेकिन जब कोई स्टॉक बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के तेजी से ऊपर जाता है, तब कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, या बोलूँ तो सस्पिशियस। आज हम बात करेंगे आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड के बारे में, जहाँ स्टॉक का राइज इतना क्रेजी था कि बीएससी ने खुद बोला, रुको ज़रा, कुछ तो गड़बड़ है। अप्रैल 2024 में ये स्टॉक 15 रुपये के आसपास था और अक्टूबर 2025 तक ये 9,000 प्लस तक पहुंच गया। ऑलमोस्ट 60,000% का रिटर्न। मतलब रॉकेट नहीं है तो और क्या है भाई। कंपनी का नाम तो सुना तो लगता है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती होगी, फ्यूचर टेक कंपनी होगी। लेकिन जब लोगों ने थोड़ा डिटेल्स में देखा तो पता चला कंपनी के पास ना बड़े प्लान्स हैं, ना पेटेंट, ना कोई मेजर रेवेन्यू सोर्स। फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा था, सीधा स्काई में। क्यों? यही है मिस्ट्री जिसे हम डिकोड करने वाले हैं। चलिए तो यार रेड फ्लैग एनालिसिस करते हैं। आरआरपी सेमीकंडक्टर में क्या रेड फ्लैग्स थे? अनबिलीवेबल प्राइस रैली, 15 रुपीज़ से 9,000 इन जस्ट 18 मंथ्स। इतना रिटर्न तो इवन बेस्ट टेक जायंट भी नहीं दे रहे पाते। जब रिटर्न रियलिटी से ज़्यादा लगता है, समझ जाओ कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ज़रूर हो रही है। फंडामेंटल्स मिसमैच थे। कंपनी के बैलेंस शीट में स्ट्रॉन्ग असेट नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंसिस्टेंट नहीं थी। लेकिन स्टॉक चार्ट देख के लगता था जैसे कंपनी ने एआई चिप बना ली हो, जो सबसे आगे है, दुनिया में ही सबसे आगे है। मैनेजमेंट चेंजेस, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से सीएफओ और डायरेक्टर्स ने रिज़ाइन किया। जब टॉप मैनेजमेंट बार बार चेंज हो रही होती है तो इन्वेस्टर को अलर्ट रहना चाहिए कि कंपनी में कुछ तो झोल है। सोशल मीडिया हाइप, ट्विटर और टेलीग्राम पे लोग दिख रहे थे, नेक्स्ट एनवीडिया मिल गया, नेक्स्ट एनवीडिया मिल गया। हाइप क्रिएट करना एकदम परफेक्ट सेटअप था। और फिर रेगुलेटरी एक्शन आया। बीएससी ने इस स्टॉक पर सर्विलेंस लगाया, 2% डेली सर्किट बैंड और 100% मार्जिन ट्रेडिंग रूल इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब एक्सचेंज भी कह रहा था कि कंट्रोल करो भाई, ये स्टॉक भाग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। द पंप एंड डंप थियरी। अब यहाँ एक पैटर्न समझना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में जब कोई स्मॉल कैप कंपनी का प्राइस बिना रीज़न का रॉकेट की तरह चढ़ जाता है तो अक्सर एक प्रोसेस फॉलो होता है। फर्स्ट, रूमर स्प्रेड करो। बिग इन्वेस्टर आ गया, सेलिब्रिटी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट डील मिल गई। या फिर सेकंड, लो वॉल्यूम स्टॉक में हैवी बाइंग करो। फिर थर्ड है, सोशल मीडिया से हाइप बनाओ। रिटेल इन्वेस्टर फोमो में आ जाते हैं हाइप से। फिर फोर्थ है, प्राइस पीक होने के बाद एग्जिट लो। जब प्राइस पीक पर होता है तो मैनिपुलेटर बाहर निकल जाता है और रिटेल इन्वेस्टर टॉप पे अटक जाता है। सिंपल वर्ड्स में पंप एंड डंप स्कीम। आरआरपी सेमीकंडक्टर के केस में भी पैटर्न कुछ ऐसा ही दिख रहा था। प्राइस रैली के बाद रेगुलेटरी कब्स आए, रूमर्स क्लियर हुए और लोगों का ट्रस्ट टूट गया। एक टाइम पर यह रूमर भी चला कि सचिन तेंदुलकर के पास इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर एक्साइटेड हो गए और बोल रहे हैं अगर सचिन ने लिया है तो ये तो सेंचुरी मारने वाला स्टॉक है। लेकिन कंपनी ने खुद क्लैरिफाई किया, ना हम सचिन को जानते हैं, ना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो रूमर एकदम क्लियर फेक था, लेकिन डैमेज हो गया था। जैसे जैसे बीएससी ने रिस्ट्रिक्शन लगाए, स्टॉक का मोमेंटम स्लो हुआ। इन्वेस्टर को समझ आया कि कहानी कुछ और ही थी। जो लोग हाई पे घुसे थे उनका कैपिटल ट्रैप हो गया। इसलिए याद रखो, जब भी कोई स्टॉक बिना सॉलिड रीजन के स्काई में उड़ता दिखे, थोड़ा सोच लो, क्योंकि मार्केट में हर मल्टीबैगर के पीछे एक बैग होल्डर भी होता है। मार्केट में क्विक मनी देख के फोमो होना नॉर्मल है, पर अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो हाइप से ज़्यादा फंडामेंटल पे ट्रस्ट करो। देखो कंपनी का रिवेन्यू, प्रॉफिट, मैनेजमेंट क्वालिटी और बिजनेस मॉडल। अगर सब कुछ जेन्युइन लगे तभी इन्वेस्ट करो। आरआरपी सेमीकंडक्टर जैसे केस हमें याद दिलाते हैं, हर रॉकेट ऊपर जाता है पर हर रॉकेट सेफली लैंड नहीं करता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आरआरपी सेमीकंडक्टर एक स्कैम था या सिर्फ एक ओवर हाइप्ड रैली? कमेंट में लिखो स्कैम या मल्टीबैगर। मैं हूँ दीपक यादव फ्रॉम वैल्यू क्लू, जहाँ हम हाइप के पीछे नहीं, वैल्यू के पीछे भागते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोचो, समझो और स्मार्ट इन्वेस्ट करो।